विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी की चश्मा कहानी का MCQ जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? ए. पान वाले ने, बी. लेखक ने, सी. हवलदार ने, डी. किसी बच्चे ने। तो आंसर आप जानते होंगे कि पान वाले ने तो लगाया नहीं था, तो पान बेचता था। लेखक भी नहीं लगाया था, हवलदार भी नहीं लगाया था। और कहानी में आया भी है कि एक सरकंडे का चश्मा लगा था जिसको कि बच्चे बना लेते हैं। तो डी किसी बच्चे ने सही आंसर है। क्वेश्चन, चश्मे वाले के प्रति पान वाले की कैसी भावना थी? ऑप्शन ए घृणा, बी उत्साह, सी उपेक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी उपेक्षा। पान वाला चश्मे वाले की उपेक्षा करता था। जैसा कि आप कहानी में पढ़े होंगे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इससे पता चलता है कि वो उसकी उपेक्षा करता है। क्वेश्चन, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? ए. पान वाले को, बी. बच्चे को, सी. मूर्ति के चेहरे को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मूर्ति के चेहरे को। क्वेश्चन, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? ए. कैप्टन, बी. पागल, सी. ईमानदार, डी. गरीब। आंसर डी सही है, पागल। क्योंकि कहानी में आप पढ़े होंगे कि वो पान वाला खुद कहता है कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो पागल समझता था। अगला क्वेश्चन, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार की मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ऑप्शन ए. मूर्ति पर चश्मा नहीं था, बी. मूर्ति टूटी हुई थी, सी. मूर्ति गंदी थी, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला क्वेश्चन, नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? ए. हवलदार को, बी. कस्बे वाले को, सी. पान वाले को, डी. चश्मे वाले को। आंसर डी चश्मे वाले को। क्योंकि चश्मे वाले को बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, तो अपने गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा उसे पहना देता था। तो ऑप्शन डी चश्मे वाला सही आंसर है। क्वेश्चन, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? ए. टोपी, बी. छाता, सी. चश्मा, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर चश्मा। क्वेश्चन, हवलदार का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। आंसर देशभक्त और भावुक। दोनों ही ऑप्शन सही है। वो एक देशभक्त भी थे और वो भावुक भी थे, तो दोनों ही आंसर सही है। ऑप्शन में जो भी आएगा वो आपको लिखने पड़ेंगे। यदि भावुक है तो भावुक लिख दीजिएगा, या देशभक्त है तो देशभक्त लिख दीजिएगा। क्वेश्चन, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ऑप्शन ए. दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, बी. नेताजी की मूर्ति को देखकर, सी. पान वाले को देखकर, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ए. 4 फुट, बी. 3 फुट, सी. 5 फुट, डी. 2 फुट। आंसर 2 फुट। आप जब कहानी पढ़ेंगे तो इसमें आया होगा कि 2 फुट की मूर्ति रही होगी। क्वेश्चन, कैप्टन चश्मा वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर क्यों पहनाता था? ऑप्शन ए. कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। ऑप्शन बी. उसे लगता था कि वह देशभक्तों का अनादर है। सी. वह नेताजी की असली रूप में देखना चाहता था। डी. उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर डी उपर्युक्त कथन सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन, हवलदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? ऑप्शन ए. नेताजी का मजाक उड़ाना, बी. कस्बे वाले कैप्टन को पागल कहना, सी. तो हिलाकर हंसना, डी. बिना वजह के बोलना। आंसर चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। अगला क्वेश्चन, हवलदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए? ए. नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति की बात सुनकर, बी.
कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, सी लोगों में देशभक्ति की भावना की कमी देखकर, डी ए और बी का कथन सत्य है। आंसर बी, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। आप कहानी में पढ़े होंगे जब हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है तो बहुत दुखी हुए और उसके आगे न कुछ बोल सके। क्वेश्चन, नेताजी की चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? ए, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना, बी, बढ़ती महंगाई, सी, राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार, डी, भ्रष्ट राजतंत्र। आंसर, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए, सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में, बी, सन 1948 में जबलपुर मध्य प्रदेश में, सी, सन 1947 में भोपाल मध्य प्रदेश में, डी, सन 1948 में कटनी मध्य प्रदेश में। राइट आंसर, सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? ए, सूरज कब निकलेगा, बी, आएंगे अच्छे दिन, सी, चिता के फूल, डी, संसाधन। आंसर सी, चिता के फूल। चिता के फूल स्वयं प्रकाश जी की रचना नहीं है। ए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। क्वेश्चन, एक ठो का क्या अर्थ है? ए, एक अदद, बी, एक स्थान, सी, एक नगर, डी, किसी वस्तु का नाम। राइट आंसर, एक अदद। क्वेश्चन, बस्ट किसे कहते हैं? ए, मूर्ति को कहते हैं, बी, पत्थर को कहते हैं, सी, छाती तक मूर्ति को कहते हैं, डी, आदमकद मूर्ति को कहते हैं। आंसर, छाती तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ है? ए, जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, बी, बहुत बुरा, सी, दबा हुआ, डी, शोषण करने वाला। तो राइट आंसर ये है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। एक क्वेश्चन बोधात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम जो कि थोड़ा अलग हटके है। क्वेश्चन, हवलदार साहब कैप्टन को देखकर चकित क्यों हुए? आंसर, कैप्टन चश्मे वाला एक मरियम सा आदमी था। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। क्वेश्चन, नेताजी का पाठ हमें क्या संदेश देता है? आंसर, हमें अपने शहीदों का सम्मान करना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्वेश्चन, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना क्या दर्शाता है? आंसर, हमारी नई पीढ़ी में भी शहीदों के प्रति सम्मान है और छोटा सा कार्य करके भी हम अपने शहीदों तथा देशभक्तों का सम्मान कर सकते हैं। क्वेश्चन, हवलदार साहब की कैसी छवि भरकर सामने आती है? आंसर, वे एक सच्चे देशभक्त थे। इनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था तथा वे किसी भी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे। कहानी पढ़ने के बाद से हवलदार साहब की ये सारी छवियां हमारे सामने आती हैं। क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के कस्बे का वर्णन कीजिए। आंसर, कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ पक्के मकान थे, एक लड़कियों का विद्यालय था और एक लड़कों का कारखाना व सिनेमा घर भी था और एक नगरपालिका थी। तो ये हुआ नेताजी के चश्मे का एमसीक्यूज। फिलहाल जब आप कहानी पढ़ेंगे तो जहाँ से भी प्रश्न पूछेगा आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में फिर हम अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।